हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके सपने अमेजिंग चैनल सक्सेस ज्वाला पर। और कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? सर काफी दिनों बाद आए हैं आज आप। अरे कल ही तो लाइव थे आप सबके सामने, कैसी बात कर रहे हैं। थोड़ा इस समय आप सबके बेहतर को, आप सबके लिए कुछ और बेहतर करने के लिए लगे हुए हैं। इसीलिए कुछ क्लासें भी डिले चल रही हैं, क्योंकि आपका पढ़ने का मन भी नहीं था। नहीं सर, मन था, तो इसीलिए थोड़ा डिले हो रहा है मामला। मतलब आपकी कुछ चीज़ों को और बेहतर करने के लिए लगे हुए हैं, और आपके सहयोग, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद अगर रहा तो हम लोग कुछ नया करने वाले हैं बहुत जल्द। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, रोकना नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री की क्लास मिल रही, मैथ्स में आपको हो गया 2 दिन नहीं मिल पाई, लेकिन अब मिलेगी। तो जैसा भी है आप अपने आप को एकदम तैयार रखिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि बिना मेहनत के काम नहीं होगा। एक बात आप नोट रखिएगा, क्योंकि बिना संघर्षों की रात जागे कोई इतिहास नहीं लिखता है, कोई सफल नहीं होता है। जब तक आप रातों से पेन के साथ, कापियों के साथ लड़ते रहोगे, तब कहीं आपको सफलता मिलती है। सफलता लेना नौकरी नहीं है यार जी, बेकार है। नौकरी क्या है फिर? सफलता लेना नौकरी नहीं, सफलता लेने का मतलब है आपकी ऐसे काम के लिए आप करें जिससे आपकी आत्मा को शांति मिले। जैसे खाना खाने के बाद भूख क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो काम ऐसा करें आप जिससे आपके मन को शांति मिले, आत्मा को आपको शांति मिले, वो आपकी है सफलता। जॉब लेना सफलता नहीं है। जो ये जॉब लेना सफलता बताए बेवकूफ व्यक्ति है। लेकिन कुछ प्राइमरी चीजें पूरी करने के लिए आपको जॉब करनी पड़ती है। कुछ आपकी प्राथमिकताएं हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने के लिए आपको जॉब करना पड़ता है, ठीक है। तो आप सभी को आज की क्लास में क्या है, मेन आपको आयोटा डिटरमिनेंट्स का टॉपिक है, प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। और जब तक युवा एक साथ नहीं होगा तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस ओर युवा एक साथ रहेगा उस तरफ आप जमाना पलट के रख देंगे, क्योंकि पिताजी कहते हैं ना, पिताजी का गर्व कब फिर से ऊंचा होता है, जब बगल में उनका युवा बेटा खड़ा होता है। किसी से भी लड़के देख लेना। तो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इस बात को नोट रखिएगा। चलिए आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए, 10 मिनट की क्लास है, उसमें हम कुछ तो बातें कर लिए, क्योंकि बिना बात की यार क्लास नहीं हो पाती। चलो कोई बात नहीं, पर मेहनत तो कर रहे हो ना आप लोग, पढ़ाई कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम? और क्लासें जल्द ही मिलने वाली है, मैं बताया ना, आपके कुछ बेहतर के लिए हम लगे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की प्रॉपर्टीज को लेके आए हैं। प्रॉपर्टीज जरूरी क्यों है सर? बहुत बहुत लोग बताते हैं प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज इसलिए जरूरी है ताकि किसी भी कैलकुलेशन को आप मिनी सेकंड में कर पाएंगे। सर मिनी सेकंड बोल दिया, बहुत कम है, पर ऐसा नहीं है। मतलब कुछ ही टाइम में कर पाएंगे, जैसे देखने पे ही आप वैल्यू बताने की क्षमता रखेंगे। इसलिए प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ते हैं। किसी की भी प्रॉपर्टी आप जानते हो, जैसे जानते हो कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक चाय पिला दोगे साथ में चल देगा। तो ऐसे ही डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी हमें सीखनी है। जीरो प्रॉपर्टी होती है, सम प्रॉपर्टी होती है, टेंगुलर प्रॉपर्टी होती है, फाइन प्रॉपर्टी होती है। तो उनको मैं लिख के लाया आपके सामने कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। इफ रो एंड कॉलम इज जीरो, यदि कोई रो एंड कॉलम जीरो है तो उस डिटरमिनेंट्स की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। बिना सॉल्व किया बता देना, अगर किसी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो है रो एंड कॉलम की जीरो है तो पूरा डिटरमिनेंट्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ टू रो आर टू कॉलम सेम, यदि कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो गए, सर रो और कॉलम पता है ना आपको, परेशान तो नहीं होना। यदि रो एंड कॉलम दोनों सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगी। इफ टू रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स की वैल्यू माइनस में आ जाती है। दैट इज क्लियर। यदि किसी दो रो एंड दो कॉलम को चेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू माइनस में आ जाती है। एक रो एंड कॉलम को चेंज करें तो वैल्यू कोई डिफरेंस नहीं होता, दो को चेंज करेंगे वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। अगर किसी डिटरमिनेंट्स की पावर n है तो उस डिटरमिनेंट्स की पावर n को हम बाहर कर सकते हैं। क्लियर, कोई बात नहीं सर। अब क्या है, कुछ बेसिक और आइडेंटिटी है, इतना तो आपके काम का रहा, इतना भी बहुत जरूरी है कि कोई दो रो एंड दो कॉलम को चेंज करे तो जीरो, कोई दो रो एंड दो कॉलम सेम हो जाए तो जीरो, किसी दो एंड दो कॉलम को इंटरचेंज करें तो वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। अगर किसी डिटरमिनेंट्स की पावर n है तो उसकी पावर बाहर हो जाती है। कुछ मेन प्रॉपर्टी और है जिसकी चर्चा हम आपके सामने करते हैं। इतना हमने नोट कर लिया, समझ में आया क्या बोला हमने? आगे हम दो बातों को और करेंगे यहीं पर, कि यदि कोई मॉड इस तरह लिखा, डिटर्मिनेंट्स ए एंड डिटर्मिनेंट्स बी, तो आप इसको सॉल्व करते टाइम ऐसा लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट अलग ए निकाल लो एंड डिटर्मिनेंट अलग बी निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लियर बात, कोई बात नहीं। सर दो क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं जो मैं अब लिखने वाला हूँ,
सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, ये पेपर की जान है मैथ्स में, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। इसको तो छोड़ के जाना नहीं, जैसे आइडेंटिटी एंड स्केलर मैट्रिक्स नहीं छोड़ना है, ऐसे इन दोनों नहीं छोड़ना है। अगर डिटर्मिनेंट्स आपने निकाला और उसकी वैल्यू 0 आ गई, अगर आपने डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट किया और वैल्यू 0 आ गई, तो क्या होगा, वो सिंगुलर कहलाएगा। अगर डिटर्मिनेंट्स आपने सॉल्व किया और वैल्यू 0 आ गई तो वो सिंगुलर है। अगर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपने निकाला और वो डिटर्मिनेंट्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो आपका नॉन सिंगुलर है। ठीक है, यहीं पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को थोड़ा बता देते हैं। बताया है कि अगर जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए, वो क्या कहलाती है हमारी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, इसे आई से डिनोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में ये, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। बात समझ में आई। सिंगुलर क्या, अगर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाए तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 ना हो तो नॉन सिंगुलर। इतनी बातें रही आज की हमारी क्लास में, बहुत छोटी सी क्लास में, जो कि प्रॉपर्टीज से था। इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी कुछ नहीं, ऑर्थोगोनल आता है तो हम उसको क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए और इन्जॉय करिए। मिलते हैं अब आपको अपने अगली क्लास में, और जय हिंद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।